Now the next problem is find the value of C for the common chord of the circle x square plus y square minus का 2x minus का 3y minus का 1 is equal to 0 and the 2x square plus 2y square plus का x 3x minus का 6y plus का c बराबर 0. Find the value of c for the common chord of these two circles is the diameter of first circle. यहाँ पे अपन से कहा गया कि ये दो सर्कल्स हैं वो कुछ, ये आपका फर्स्ट सर्कल हो गया और ये सेकंड सर्कल, अगर ये एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि जो कॉमन कॉर्ड है इन दोनों की वो इस पहले वाले सर्कल की क्या हो जाए, डायमीटर हो जाए. तो ऑब्वियस है ये जो कॉमन कॉर्ड है वो इस सर्कल की डायमीटर तब होगी जब उसको सेंटर क्या करेगा, इसका सेटिस्फाइड करेगा. और ये जो सेंटर है इस गिवन सर्कल का वो हमें दिख रहा है कहाँ पे, 1,3 डिवाइडेड बाई 2 पर. तो हम इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालकर इससे सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाइड कर सकते हैं. तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन के लिए हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोवाइडेड रिलेटिव एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि वो लीनियर इक्वेशन आए. 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 2 बराबर 0. और इसके नीचे जो सेकेंड सर्कल था 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6y प्लस का c बराबर 0. इसको लिख लिया और दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 7x ये मर गया, माइनस का 2 माइनस का c बराबर 0. तो ये वो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन हो गई जो कि दोनों सर्कल की हो गई. अब इसी लाइन को हमें फर्स्ट सर्कल की चूंकि डायमीटर बनाना था तो 1,3/2 से इसको क्या करा दिया, सिंपली सेटिस्फाइड करा दिया. तो माइनस का 7 माइनस का 2 प्लस माइनस का c is equal the 0. तो c is equate with सिंपल माइनस का 9 आ गया. अंडरस्टैंड. तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमें कोई कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन लिखने की जरूरत थी बच्चे. Now consider the two, next problem is consider the two circle S1 is equate with is the x square plus y square plus का 2x प्लस का 8y माइनस का 23 इज इक्वल द 0. एंड S2 जो सेकंड सर्कल है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10y माइनस का 131 इज इक्वल 0. नाउ द कंसीडर द टू सर्कल्स हैं. ओके, द गिवन सर्कल आर, if given circle are intersect at A and B and then find the equation, find the point of then find the point of intersection
of tangents drawn at point A and B to circle S1 बराबर 0। अगर ये दो सर्कल है जो कि एक दूसरे को दो जगह पे कट कर रहे हैं, ए और बी पे कट कर रहे हैं, और इस ए और बी पर अपन ने फर्स्ट सर्कल पे क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट। तो उसी टेंजेंट्स का हमें क्या चाहिए, सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, ये आपका एक सर्कल S1 है, ये आपका एक सर्कल S2 है, और इस A और B पर इस सर्कल S1 पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, फाइंड द पॉइंट। अंडरस्टैंड? तो अल्फा कॉमा बीटा को निकालने के लिए अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट से S1 के रिस्पेक्ट में ये जो लाइन है वो इस सर्कल की क्या है बच्चे, अगर मैं पूछूं अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे सिंपली कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। और यही जो डैश लाइन है जो कि इन दोनों सर्कल की इनफैक्ट ऑल्सो क्या है, इज अ कॉमन कॉर्ड है। तो इस प्रॉब्लम में भी हमें वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा कि हम इस लाइन की इक्वेशन दो जगह से लिख सकते हैं, और दोनों जगह से लिखने के बाद उसको आपस में सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन के हिसाब से ए बी का इक्वेशन ऑफ ए बी, अगर हम इस ए बी को कॉमन कॉर्ड कंसीडर करें तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x प्लस 18y इस माइनस का 23 यानी कि 131 माइनस का 23, 11 3 8 0 and 1 सही है, is simply 108 is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। और इसी ए बी को आप अगेन अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो। मेरा सिंपल सा कहना है बच्चों, इस ए बी को अल्फा कॉमा बीटा के रिस्पेक्ट में, चूंकि ये अगेन क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो आप कौन से कॉन्सेप्ट को लगाओगे, कैपिटल T बराबर 0, x मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस y मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस x प्लस अल्फा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस बीटा माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। द x का जो कोफिशिएंट होगा वो अल्फा प्लस 1 होगा, y का जो कोफिशिएंट होगा वो बीटा प्लस 4 होगा, प्लस अल्फा प्लस का 4 बीटा माइनस का 23 बराबर 0। तो ये इक्वेशन, और चूंकि ये इक्वेशन सेम लाइन को इस फिगर में रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगेन रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट हम सिंपली इक्वेट कर सकते हैं। द अल्फा 1/6 इज इक्वेट विथ द बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वेट विथ अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस का 23 डिवाइडेड बाई 108। इसको इक्वेट करके इसको इक्वेट करके हम सिंपली दो लीनियर इक्वेशन अल्फा और बीटा में बना सकते हैं, और अल्फा कॉमा बीटा का वो ऑर्डर्ड पेयर बहुत आसानी से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे तो कॉमन कॉर्ड को हम इस तरीके से फिगर में इंपोज किया, आपने देखा। तो ये कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन अभी तक अब हमें याद हो जानी चाहिए, S1 माइनस S2 का लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा अभी तक अपन ने एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को पढ़ा है जिसका इक्वेशन सिंपली कैपिटल T बराबर 0 होता है। अंडरस्टैंड? उसके अलावा फिर से अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सिंपल मिड पॉइंट कॉर्ड की। आप मेरे से कह सकते हो कि सर मिड पॉइंट कॉर्ड तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। सर्कल के लिए मिड पॉइंट कॉर्ड के से जो भी सवाल अपन को दिए जाते थे उसको अपन सेंटर से मिला के इस एंगल को 90 डिग्री और ये बाइसेक्शन का अपन अप्लाई करते हैं। एकदम सही बात है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अब नाउ द मिड पॉइंट कॉर्ड
जिसका कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है, अगर हमें इस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, सर्कल के केस में तो ज्योमेट्रिकली ये हैज प्रूव्ड है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इसका स्लोप से इसका स्लोप निकाल के हम इस कॉर्ड की इक्वेशन बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ विदाउट प्रूफ, सिंपली विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ, उसमें आपको प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है बच्चे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सपोज s बराबर 0 is any curve, s is equal 0 is simply any curve, any second degree curve, और उसकी अगर एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट अगर हमें पता है कि ये मिड पॉइंट x1, y1 है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर x1, y1 है, तो इस कॉर्ड को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट कॉर्ड, जिसका इक्वेशन सिंपली t बराबर s1 होगा, जिसका इक्वेशन सिंपली आपका क्या होगा बच्चे, t बराबर s1। और ये स्टेटमेंट इज हैज प्रूव्ड है या वेल हैज डिफाइंड है किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए, किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व के लिए ये सिंपली हैज प्रूव्ड है। इसके डेरिवेशन पार्ट में हमें कोई जाने की जरूरत नहीं है बच्चे। t बराबर s1, आप मेरे से बोल सकते हो कि t बराबर s1 कैसे लिखना है। आपको कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व फ्यूचर में देगा 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। ये आपके पास कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व है और उसके मिड पॉइंट कॉर्ड, a chord whose midpoint is simply a chord whose midpoint x1, y1 is given by t बराबर s1 को याद रखना है। t कैसे लिखते हो, a इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाई x1, और इस बार ये जो t लिखेंगे या s1 लिखेंगे पावर वैल्यू, वो इस मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ax का x1 प्लस h मल्टीप्लाइड बाई x का y1 प्लस y का x1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई y का y1 प्लस g मल्टीप्लाइड बाई x प्लस का x1 प्लस f मल्टीप्लाइड बाई y प्लस y1 प्लस c बराबर नॉट जीरो, ये तो t हुआ, s1 सिंपली ax1 का स्क्वायर प्लस 2hx1 इंटू y1 प्लस the by1 square plus the 2gx1 plus 2fy1 plus का c। तो ये एक आपको x1, x और y में एक सिंपली लीनियर इक्वेशन आएगी, और वही लीनियर इक्वेशन आपकी इस कॉर्ड की इक्वेशन हो जाएगी। वही लीनियर इक्वेशन सिंपली इस कॉर्ड की क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन होगी। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से। जैसे अगर अपन से कहा जाए, अगर अपन से कहा जाए, देखो सर्कल के केस में मैं दोनों जगह से निकालता हूं और दिखाता हूं कि सेम आंसर आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल the x square plus y square plus या is simply minus का 3x minus का 7y है ना, minus का 5 is equal the 0। Find the equation of the chord of circle whose midpoint is 1, 1। एक ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है जिसका सर्कल के मिड पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट अपन को दे रखा है 1, 1। तो इसी के लिए सबसे पहले अगर अपन ज्योमेट्रिकली फील करेंगे तो ये चूंकि सर्कल है और ये एक कॉर्ड हो गई जिसका मिड पॉइंट आपको दे रखा है 1, 1। आपको पता है कि ये लाइन सर्कल के केस में खाली इस सेंटर ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर होगी। सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है बच्चों
3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 7 डिवाइडेड बाई 2। इसका स्लोप पता है आपको, इज 7 बाई 2 माइनस 1 यानी कि 5 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। तो इसका स्लोप आपका 5 आ गया बच्चे मेरे ख्याल से। तो इस लाइन का स्लोप आपका माइनस का 1 अपॉन 5 हो गया। तो लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो 5 का y प्लस का x इज इक्वल 1,1 यानी कि 6। तो ये सिंपली आपका आंसर हो गया इस जिसका आपका मिड पॉइंट दे रखा था। उसी की जगह पे t बराबर s1 अगर कोई बच्चा लगाएगा तो t बराबर s1 से इसी मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? t x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस y मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। 2x को रिप्लेस करना था। 7 डिवाइडेड बाई 2 y प्लस 1 माइनस का 5। ये तो t हुआ। s1 यानी कि पावर वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 5 से माइनस का 5 कैंसिल हो गया बच्चे। इज x माइनस 3x बाई 2 यानी कि माइनस का x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। y माइनस का 7 यानी कि माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया बच्चे का। इज सम यानी कि 2 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 8 प्लस का 3 बाई 2 और प्लस का 3 बाई 2 प्लस का 7 बाई 2 प्लस का 5। तो यहाँ पे आपको कितना मिल गया बच्चे? दिस इज इक्वेट विथ इज 10 है ना 5 यानी कि माइनस का 3 और सिंप्लीफाइड करोगे तो आंसर आपका x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से t बराबर s1 का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें याद होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि जो भी पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला जब भी हम पढ़ेंगे तो मिड पॉइंट कॉर्ड की जब भी बात होगी तो इस t बराबर s1 वाले ही कॉन्सेप्ट से हमें वहां पे प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं है जिसको हम हेल्प करके इसको निकाल सके। अंडरस्टैंड? जैसे फाइंड द, अगर t बराबर s1 को फिर से यूज करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम में, देखें कैसे। फाइंड the locus of midpoint chord of circle x square plus y square minus का 2x plus का 4y minus का 1 is equal to 0. Find the locus of the midpoint chord of a circle which passes through a given point 3,5, जो कि इस 3,5 से क्या है? पासेस थ्रू है। तो सिंपली अपन को एक कर्व की इक्वेशन दे रखा है, एक कॉर्ड है जिसके मिड पॉइंट के लोकस की बात की गई है, जिसको तुमने h, k एज्यूम कर लिया। यहाँ पे तुमने सिंपली उसको h, k एज्यूम कर लिया है बच्चे यहाँ पे। अंडरस्टैंड? तो अब इसी कॉर्ड के एक पासिंग थ्रू द पॉइंट दे रखा है 3,5। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखकर इस पासिंग थ्रू द पॉइंट से क्या कर देंगे? सेटिस्फाइड। तो मेथड 1 t बराबर s1 को यूज करना है, तो अपन कैसे यूज करेंगे? t बराबर s1 तो मिड पॉइंट h, k, लेकिन t किसके लिए लिखना है? इस मिड पॉइंट के लिए। तो x का h प्लस y का k माइनस x प्लस h प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस k माइनस का 1 इज इक्वल 8 विथ पासिंग थ्रू द h, k t बराबर s1 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 4k माइनस का 1, ये इसको उड़ा दिया। ये आपको x और y में जो लीनियर इक्वेशन मिली है वो सिंपली इस कॉर्ड की इक्वेशन मिली है, मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन है, जो कि इज सेटिस्फाइड बाय 3,5। तो 3,5 से अगर मैं इसको सेटिस्फाइड कर दूं तो 3 का h प्लस 5 का k माइनस 3 माइनस का h 5 रखा तो 10
प्लस का 2k इज इक्वेट विथ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 4k मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर h square plus k square is a 3h minus का h plus का 2h minus का 4h हो गया बच्चे शायद 6 का k 5k 7k यानी कि माइनस का 3k आ गया और कांस्टेंट टर्म माइनस 3 7 तो यहाँ पे माइनस का 7 बराबर 0 h और k को आपने सिंपली x और y से रिप्लेस कर दिया तो ये आपको मिड पॉइंट का लोकस आ गया। अदरवाइज अपन फिर से इस प्रॉब्लम को करने के लिए ज्योमेट्रिकली इसके मिड पॉइंट को इससे मिलाते तो ये एंगल हमें 90 डिग्री दिखेगा। तो यानी कि ये पॉइंट आपका 1, -2 है यानी कि ये वो पॉइंट है जो कि इन दो पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है यानी कि इस पॉइंट का लोकस एक सिंपली सर्कल होगा जिसके ये दोनों एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा x माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का 3 प्लस y प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 5 बराबर 0 और सॉल्व करेगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3y माइनस का 3y प्लस का 3 और माइनस का 10 यानी कि माइनस का 7 बराबर 0 और ये आंसर सेम आएगा। तो मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन इज द t बराबर s1। आप मेरे से बोल सकते हो सर सर्कल में इसकी जरूरत नहीं है तो मैं कहूँगा ऐसी जरूरत नहीं है, सही बात है क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है लेकिन बाकी के कर्व में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मेक अ हैबिट कि t बराबर s1 इज द सिंपली मिड पॉइंट कॉर्ड का क्या हो जाता है, इज द मिड पॉइंट कॉर्ड का इक्वेशन होता है। ओके बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और लास्ट वन प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ ऐसे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c for find the equation of chord. Find the equation of the chord of circle. Find the value of c for the x square plus y square for the chord of x square plus y square plus 4x minus 2y plus c बराबर 0 is trisected by is a point 1, 3, minus का 1, 3 and 4/3, माइनस का 4/3। हमें वो c की वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक कॉर्ड इन दो पॉइंट से क्या हो, ट्राइसेक्टेड हो। यानी कि प्रॉब्लम में आपको एक सर्कल दे रखा है और एक कॉर्ड है जो कि इन दो पॉइंट से क्या हो रही है, ट्राइसेक्ट हो रही है, ऐसे ऐसे। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1/3, माइनस का 1/3 और इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 4/3, माइनस का 4/3। तो उसी के लिए हमें इस सर्कल की इक्वेशन में इस c का वैल्यू चाहिए। तो ये चूंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो आप मेरे से बोल सकते हो कि अगर इस वाले किसी भी एक एंड पॉइंट को अल्फा बीटा एंड मान लें तो ये जो पॉइंट है वो इन दो का, ये और ये बराबर है तो इन दो का मिड पॉइंट है। तो सिंपली 1/3 इज इक्वल अल्फा प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 2। 1/3 इज इक्वेट माइनस 1/3 इज इक्वेट इज अ बीटा माइनस का 4/3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो।
अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई इज 3 शायद सही है कैलकुलेशन। तो दिस इज इक्वेट विथ माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3, बीटा आपका हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 और 2 डिवाइडेड बाई 3 इनफैक्ट सर्कल पर एक पॉइंट पता चल गया और इस पॉइंट से इसको क्या करा के सिंपली सेटिस्फाइड करा के आप c का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 is a minus 8 divided by 3 is a minus का is a simply 4 divided by 3 plus का c बराबर 0। इस तरीके से तो ये 8 अपॉन 9 हो गया माइनस का 12 अपॉन 3 हो गया यानी कि 3 से मल्टीप्लाई 36 हो गया, 36 माइनस यानी कि 28 हो गया। तो c इज इक्वेट विथ 28 अपॉन 9 आ गया। तो इट्स मे बी एक आंसर आपके पास, अगर कैलकुलेशन सही है तो ये आंसर होगा या ये प्रोसीजर आपका करेक्ट है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। तो आज की क्लास में 3 कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है। एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक कॉमन कॉर्ड का कॉन्सेप्ट था जिसमें S1 माइनस S2 और एक मिड पॉइंट कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। क्लियर सभी को यहाँ तक अच्छे से?